बारूद गरजती लहर, ट्रंप के घमंड पर ईरान का कहर, मिसाइलें तैयार, ट्रिगर पर हाथ, क्या ईरान देगा ट्रंप को मार। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। मिडिल ईस्ट के आसमान में एक साथ गरजती सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, एक के बाद एक भीषण धमाकों के साथ खंडहर में तब्दील होते अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने और चारों तरफ गूंजते युद्ध के सायरन। इस वक्त समंदर की लहरों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक एक ऐसा महाविनाश शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान के खुफिया बंकरों तक और अब मध्य पूर्व के 6 अलग अलग संप्रभु देशों तक बारूद की ऐसी भयानक आग फैल चुकी है जिसने दुनिया के तमाम कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंधाधुंध 140 एयर स्ट्राइक के खोखले सैन्य घमंड को पूरी तरह माटियामेट करते हुए स्वाभिमानी देश ईरान ने एक ही वक्त पर एक बेहद सोची समझी और अचूक सैन्य रणनीति के तहत मिडिल ईस्ट के 6 देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर अब तक का सबसे भीषण आक्रामक और ऐतिहासिक पलटवार कर दिया है। तेहरान के एक बेहद सुरक्षित भूमिगत खुफिया बंकर में बैठे ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता की शहादत और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए बदला लेने का वो चट्टानी राष्ट्रीय संकल्प दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक के जनरलों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उड़ा दिया है। इस वक्त दोनों तरफ की सेनाओं की उंगलियां सीधे मिसाइलों के ट्रिगर पर टिकी हैं। पूरी दुनिया अपनी सांसें रोककर इस खौफनाक मंजर को देख रही है और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक हैरान है कि ट्रंप की युद्धोन्मादी साम्राज्यवादी सनक के खिलाफ शुरू हुई ईरान की ये न्याय संगत जंग अब वैश्विक मंच पर क्या नया और विनाशकारी मोड़ लेने वाली है। आज हम इस बेहद गंभीर, तनावपूर्ण और सुलगते हालात की पूरी इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विस्तारवादी नीतियों की धज्जियां उड़ाएंगे और स्वाभिमानी देश ईरान के उस चट्टानी इरादे को उजागर करेंगे जिसने महाशक्ति अमेरिका के इस खोखले घमंड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस बेहद खतरनाक, हिंसक और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत तब और उग्र हो गई जब अमेरिकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर ईरान के खिलाफ सीज फायर यानी संघर्ष विराम की शर्तों को एक तरफा करके पूरी तरह से खत्म कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऐलान किया कि उन्होंने ईरान की संप्रभु सरजमी पर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में फैले लगभग 140 सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर भीषण और विनाशकारी एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने इस बर्बर और हिंसक हमले के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने एक बेहद कमजोर और मनगढ़ंत बहाना बनाया। सेंटकॉम का दावा था कि ईरानी नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मूज में साइप्रस के झंडे वाले एक मालवाहक कंटेनर जहाज पर हमला किया था, जिससे उस जहाज में भयानक आग लग गई, उसका इंजन पूरी तरह तबाह हो गया और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। इसी तथाकथित हमले का बदला लेने के नाम पर वॉशिंगटन में बैठे युद्ध के नीति निर्माताओं ने ईरान के नागरिक ढांचे, रिहायशी इलाकों और रक्षा प्रतिष्ठानों पर अंधाधुंध बमबारी कर दी, जो कि सीधे तौर पर युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय शालीनता, संयुक्त राष्ट्रों के नियमों और संप्रभुता के स्थापित सिद्धांतों को लात मारते हुए अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर घमंड से चूर होकर एक बेहद भड़काऊ पोस्ट लिखा। उन्होंने शेखी बघारी कि अगर ईरान ने उनके नेतृत्व या अमेरिका के किसी भी शीर्ष सैन्य अधिकारी को छूने की भी कोशिश की तो अमेरिका के पास 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड स्थिति में तैयार खड़ी हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइलें दागकर ईरान की ऐतिहासिक धरती को मलबे के ढेर में और शमशान घाट में बदल दिया जाएगा। यह हिंसक और अहंकार से भरी भाषा किसी लोकतांत्रिक देश के चुने हुए प्रमुख की नहीं हो सकती, बल्कि ये एक ऐसे बेलगाम साम्राज्यवादी तानाशाह की भाषा है जो शांति,
कूटनीति और संवाद के हर रास्ते को बंद करके सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह नागरिकों के खून और घातक हथियारों का खेल खेलना जानता है, ताकि दुनिया पर उसकी नाजायज हेकड़ी बनी रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उनके नवनियुक्त रक्षा मंत्री और वॉशिंगटन के घमंडी जनरलों को इस बात की रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने इस बार कोई कमजोर, डरा हुआ या पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के आगे घुटने टेकने वाला देश नहीं खड़ा। अपनी सरजमी की मिट्टी, अपने आत्मसम्मान और अपनी राष्ट्रीय पहचान के लिए हंसते हंसते जान न्यौछावर करने वाले स्वाभिमानी देश ईरान ने इस अमेरिकी हमले के आगे झुकने या आत्मसमर्पण करने के बजाय महज कुछ ही घंटों के भीतर ऐसा करारा और चौतरफा और ऐसा ऐतिहासिक पलटवार किया कि पश्चिमी ताकतों के पूरे खेमे और नाटो देशों में हड़कंप मच गया। रविवार की अल सुबह ईरान की जाबाज सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के मिसाइल विंग और ड्रोन स्क्वाड्रन ने मिडिल ईस्ट के 6 देशों जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और ओमान में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक एक करके एक ही समय पर अपने निशाने पर ले लिया। ईरान ने जॉर्डन में स्थित भारी सुरक्षा वाले प्रिंस हसन एयरबेस पर 3 अत्यधिक सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिन्होंने एयरबेस के मुख्य कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया और अमेरिकी सेना के सबसे घातक माने जाने वाले MQ-9 रिपर ड्रोन्स के महंगे हैंगर्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही कुवैत में अमेरिकी सेना का सबसे सुरक्षा कवच और घमंड माने जाने वाला पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी अत्याधुनिक रडार साइट्स ईरानी ड्रोनों के हमलों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट का मुख्य सैन्य संचार केंद्र यानी कम्युनिकेशन सेंटर और खुफिया रडार साइट्स ईरान के अत्याधुनिक आत्मघाती ड्रोनों के हमलों से पूरी तरह ठप हो गए, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का संपर्क अपने मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया। कतर और संयुक्त अरब अमीरात में जैसे ईरान की मिसाइलें गिरी और हाइपरसोनिक ड्रोन आसमान चीरते हुए कड़के, वहां बने अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल अलर्ट के खौफनाक सायरन गूंजने लगे। अमेरिकी फौजियों को अपनी जान बचाने के लिए हथियारों को छोड़कर जमीन के नीचे बने बंकरों में दुबकना पड़ा। ईरान की इस अप्रत्याशित और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई ने डोनाल्ड ट्रंप को यह साफ और सीधा संदेश दे दिया है कि यदि वो ईरान पर बम गिराने की हिमाकत करेंगे तो मिडिल ईस्ट में मौजूद उनका एक भी सैन्य ठिकाना या अमेरिकी सैनिक सुरक्षित नहीं बचेगा। इस भीषण सैन्य टकराव और बारूदी आंधी की चपेट में इस क्षेत्र का सबसे शांतिप्रिय देश ओमान भी आ गया, जो अब तक दोनों देशों के बीच कूटनीति और मध्यस्थता का मुख्य केंद्र बना हुआ था। दोस्तों, ओमानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि उनके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुशम्मदन गवर्नमेंट में भीषण ड्रोन हमले हुए, जिससे वहां की स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। इसके साथ ही ईरान की IRGC ने वैश्विक मीडिया के सामने गर्व से यह दावा किया है कि उसने ओमान के दुक्म बंदरगाह पर मौजूद अमेरिकी विमान हाक पोतो यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मुख्य लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन आपूर्ति ठिकानों पर बेहद सटीक हमला करके अमेरिका की मिलिट्री सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट दिया है। इस भयानक और सुलगते युद्ध का असर अब भारत पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। कैसे? ओमान के तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में व्यापारी जहाज यानी GPS गैलेक्सी पर हुए हमले के कारण उस पर सवार 11 भारतीय नागरिक मौत के साए में फंस गए थे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय MEA की त्वरित मुस्तैदी, कूटनीतिक सक्रियता और मस्कट स्थित भारतीय दूतावास के ओमानी सरकार के साथ बेहतरीन समन्वय के कारण 10 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बेहद दुखद बात यह रही कि एक भारतीय नागरिक अब भी इस समुद्री क्षेत्र में लापता है, जिसके लिए भारतीय नौसेना और ओमानी सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के नागरिक और व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हिंसक हमलों की बेहद कड़े शब्दों में निंदा की है और वैश्विक शक्तियों से इस क्षेत्र में तनाव को कम करने तथा जल्द से जल्द शांति बहाली की पुरजोर मांग की है, ताकि निर्दोष नाविकों की जान बचाई जा सके।
दोस्तों, इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व महाविनाश के पीछे ईरान के पास एक बहुत बड़ी, भावुक और बेहद मजबूत राष्ट्रीय वजह है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन और उनके अंतिम संस्कार के बाद पहली बार पूरी दुनिया के सामने अपना पहला और चट्टानी आधिकारिक संदेश जारी किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के जरिए पूरी दृढ़ता और साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया कि मैं अपने पूज्य पिता के बेगुनाह खून का और इस अमानवीय युद्ध में मारे गए अपने देश के वीर नागरिकों के खून का बदला वॉशिंगटन की हुकूमत से हर हाल में लूंगा। और यही हमारे पूरे देश की आवाम की सामूहिक इच्छा और संकल्प है। ये बुलंद हौसला और देशभक्ति का जज्बा साफ तौर पर दिखाता है दोस्तों कि ईरान की आवाम और उनका नया नेतृत्व अमेरिका के इस साम्राज्यवादी और खूनी जाल के आगे किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह पश्चिमी प्रोपेगेंडा मशीनरी और अमेरिका का बिकाऊ मीडिया संस्थान भी ईरान को वैश्विक मंच पर बदनाम करने और उसे एक विलेन की तरह पेश करने अपने पुराने घिनौने खेल में जुट गया है। मीडिया एजेंसी के कुछ कथित सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देकर ये पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत दावा किया है कि ईरान पारचीन समेत अपने कुछ बेहद संवेदनशील और प्रमुख न्यूक्लियर यानी परमाणु साइट्स की गुपचुप तरीके से मरम्मत कर रहा है और वहां दोबारा निर्माण कार्य शुरू करके अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते यानी MOU का सीधा उल्लंघन कर रहा है। इस पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को करारा और कूटनीतिक जवाब देते हुए उसका असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि असलियत में अमेरिका खुद इस शांति समझौते की धज्जियां लगातार उड़ा रहा है, ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा है और उसकी संप्रभु सीमा पर बार बार हवाई हमले कर रहा है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता तभी जिंदा रह सकता है जब दोनों पक्ष उसका पूरी ईमानदारी से पालन करें। इसके साथ ही इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी ने भी न्यूज पर ये बेतुका दावा करके जलती आग में घी डालने का काम किया कि इजराइल ने वॉशिंगटन को राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की एक सीक्रेट ईरानी साजिश के बारे में पहले से चेतावनी दे दी थी। ये पूरा प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है ताकि ईरान के नागरिक ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे इन बर्बर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सही ठहराया जा सके। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि हॉर्मुज में ईरान द्वारा की गई फायरिंग कोई हमला नहीं थी, बल्कि नियमों को तोड़ने वाले और चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले विदेशी जहाजों के खिलाफ एक कानूनी वार्निंग फायरिंग थी। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। ईरान के एटमी प्लांट पर दरअसल ईरान फिर एटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसकी तस्दीक की जा रही है उन तस्वीरों के माध्यम से जिन्हें सैटेलाइट ने कैप्चर किया। सैटेलाइट तस्वीरों से तैयारी का पर्दाफाश हुआ। ईरान की तैयारी, ईरान बहुत कुछ करने की तैयारी कर रहा है क्या, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिका ईरान डील से जुड़ी हुई। अमेरिका ईरान डील पर इस वक्त की बड़ी खबर, यूरेनियम नहीं मिला तो ईरान से समझौता नहीं। ईरान को यूरेनियम अमेरिका को देना ही होगा, दावा किया जा रहा है। 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है। सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह खबर आई। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने आखिर क्या और अब ईरान क्या कुछ करने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं दोनों देशों की। दरअसल यूरेनियम नहीं तो बातचीत नहीं, ये दावा किया जा रहा है। किस रूप में अमेरिका तैयारी कर रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, आइए आपको बताते हैं। दूसरे एक तरफ कहा जा रहा है कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम देना ही होगा, अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम ईरान को सौंपना ही होगा, और अगर डील पक्की करनी है तो यूरेनियम ईरान दे दे, और अगर ऐसा नहीं किया तो यूरेनियम को नष्ट करके ही रहेंगे। पहाड़ के नीचे से भी संवर्धित यूरेनियम हम निकाल कर ही दम लेंगे। लेकिन ईरान आखिर अब करेगा क्या, बड़ा सवाल ये। संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर अभी कुछ भी फिलहाल क्लियर नहीं है। अभी तक अमेरिका को नहीं सौंपने की कसम खा चुका है ईरान। किसी दूसरे देश को यूरेनियम सौंपने पर मन जरूर ईरान का बनता नजर आता है। रूस या चीन, ये दो ऐसे देश हैं जिन्हें यूरेनियम ट्रांसफर कर सकता है ईरान। ईरान के पास में करीब 400 किलो यूरेनियम संवर्धित है और इसी पर नजरें हैं अमेरिका की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर अमेरिका की तैयारी पर डोनाल्ड ट्रंप का विध्वंसक बयान।
अमेरिका की तैयारी पर ट्रंप का विध्वंसक बयान है। अमेरिका की तैयारी पर ट्रंप क्या कह रहे हैं? ईरान की तरफ अमेरिकी मिसाइलें फिर से तैनात की जा चुकी हैं। 1000 मिसाइलें ईरान की तरफ तैनात हैं। पूरे ईरान को तबाह करने में 1000 मिसाइलें काफी हैं। ये किसका कहना है? ये कहना है अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से ईरान पर वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बारूद के ढेर पर माचिस सुलगाते हुए ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है और अगर खरोच भी आई तो ईरान का वजूद मिटा देंगे, ये धमकी दी जा रही है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका को 1000 महाविनाशक मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं और अगर उनकी हत्या की साजिश रची गई तो पूरे 1 साल तक ईरान पर बारूद बरसेगा। क्या इजराइल के खुफिया इनपुट से ट्रंप का खून खौल चुका है? क्या ईरान को मिटाना अब इतना ज्यादा आसान है? वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक इस वक्त बारूद की गंध फैल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट के होश उड़ा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में मौत का वो अल्टीमेटम जारी किया है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर ईरानी सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरे खिलाफ हत्या की धमकी को अमल में लाने की कोशिश करती है तो अमेरिका ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है, इच्छुक और सक्षम है। 1000 मिसाइलें ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो विनाशक ताकत है जो पलक झपकते ही किसी देश को पाषाण युग में धकेल सकती है। दोस्तों, ईरान ने अब इस सैन्य पलटवार के साथ साथ अमेरिका और उसकी पिट्ठू पश्चिमी ताकतों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को भी हमेशा के लिए तोड़ने के लिए अपना सबसे बड़ा भौगोलिक और आर्थिक हथियार भी चला दिया है। ईरान की शक्तिशाली सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद करने का एक ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है और दुनिया भर के देशों को सख्त चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी या व्यापारिक जहाज उनकी लिखित मंजूरी और जांच के बिना इस रास्ते को पार करने की भूल बिल्कुल न करें। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की लगभग 20% सप्लाई होती है और कतर समेत तमाम खाड़ी देश की 20% प्राकृतिक गैस यानी LNG इसी संकरे रास्ते से होकर पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। ईरान के इस साहसिक कदम के बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के तमाम अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा और ये सैन्य तनाव कम नहीं हुआ तो वैश्विक तेल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगी। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और पूरी मानव जाति एक ऐसे भयानक और ऐतिहासिक ऊर्जा संकट में फंस जाएगी जिससे उबरना नामुमकिन होगा। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश इसी बात के सबसे ज्यादा जो है बौखलाए हुए हैं क्योंकि वित्तीय और व्यावसायिक न्यूज पोर्टल की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए ये अवैध और अमानवीय प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं तो ईरान अपने 35 लाख बैरल प्रतिदिन के विशाल तेल उत्पादन के दम पर सालाना 105 अरब डॉलर यानी करीब 9.9 लाख करोड़ रुपए की बम्पर कमाई कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अपनी समुद्री सीमा के नियमों के तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कानूनी ट्रांजिट शुल्क या टैक्स लगाकर ईरान हर साल 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकता है। अमेरिका ईरान की इसी बढ़ती आर्थिक, रणनीतिक और भौगोलिक ताकत को बलपूर्वक छीनना चाहता है।
लेकिन ईरान ने भी बांदर माशहर जास्क, बंदर अब्बास, चाबहार और असलुये जैसे अपने तमाम प्रमुख तटीय और औद्योगिक शहरों में अपनी सबसे आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों यानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव और अलर्ट पर डाल दिया है, ताकि किसी भी संभावित अमेरिकी या इजरायली हवाई हमले का पलक झपकते ही मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अब चलिए इस पूरी खूनी कहानी के सबसे तकनीकी, कानूनी और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े झूठ का पुलिंदा बेनकाब करने वाले उस हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसे सुनकर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ट्रंप कितने बड़े संवैधानिक भ्रम और तानाशाही सोच के जाल में जी रहे हैं। ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हुए दावा किया कि अगर ईरान उनकी हत्या की कोशिश करता है या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो उन्होंने अमेरिकी सेना को पहले से ही ईरान पर स्वतंत्र जवाबी हमले की जो है कड़े और गुप्त मिलिट्री निर्देश दे रखे हैं कि जो उनके इस दुनिया में ना रहने पर भी खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिक तरीके से लागू हो जाएंगे। लेकिन अमेरिकी कानून, वहां का सुप्रीम कोर्ट और वहां का लिखित संविधान डोनाल्ड ट्रंप की इस तानाशाही और राजाओं जैसी खोखली सोच को सिरे से खारिज करता है। अमेरिकी कानून और रक्षा प्रणाली के तहत ऐसा कोई भी कानून ऑटोमेटिकली लागू होने वाला नहीं होता है जो कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद खुद सक्रिय हो जाए और मिसाइलें दागने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अमेरिकी संविधान के सुप्रसिद्ध 25वें संशोधन यानी 25th अमेंडमेंट और 1947 के प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के तहत उसमें स्पष्ट बताया गया है, उनके नियमों के मुताबिक अगर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में या युद्ध के दौरान देश के राष्ट्रपति की हत्या होती है या वो अपने पद पर नहीं रहते तो उनकी मृत्यु के ठीक अगले ही पल देश के उपराष्ट्रपति अपने आप ही देश के नए कानूनी राष्ट्रपति और अमेरिकी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर यानी कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। इसका सीधा और साफ मतलब क्या है? इसका सीधा और साफ मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का वो तथाकथित 1000 मिसाइलों वाला स्वतंत्र लागू होने वाला आदेश महज एक रद्दी कागज बन जाएगा। युद्ध या शांति का जो पूरा फैसला है उसको लेने का अंतिम और सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार तत्कालीन उपराष्ट्रपति यानी कि जो जेडी वैंस हैं उनके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। अब जेडी वैंस के पास ये पूर्ण संवैधानिक अधिकार होगा कि वो ईरान के खिलाफ ट्रंप की व्यक्तिगत बदले की भावना और विनाशकारी सनक के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता चुनते हैं या फिर अमेरिकी नागरिकों के हितों और वैश्विक शांति को ध्यान में रखते हुए कूटनीति, बातचीत और संवाद का कोई समझदारी भरा दूसरा रास्ता अपनाते हैं। अमेरिका के मशहूर खोजी पत्रकार ने ट्रंप के इस खोखले और हास्यास्पद दावे की पोल खोलते हुए साफ कहा कि अमेरिका ने अपने पूरे सैन्य इतिहास में कभी भी ऐसा कोई तकनीकी या कंप्यूटर सिस्टम नहीं बनाया जिसमें राष्ट्रपति की मौत के बाद मिसाइलें या परमाणु बम अपने आप किसी दूसरे देश पर हमला करना शुरू करते। ट्रंप का यह दावा केवल अमेरिकी जनता को डराने, दुनिया में अपना खौफ पैदा करने और खुद को कानून से ऊपर एक अजय राजा दिखाने का एक बेहद घटिया राजनीतिक पैंतरा मात्र। अब अगर हम इस पूरे मध्य पूर्व के संकट का एक निष्पक्ष विश्लेषण करें तो ये बात पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस भयानक युद्ध के माहौल, मिसाइलों की आक्रामक तैनाती और लाखों निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए 100% तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्धोन्मादी, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। अमेरिका के भीतर पूरी तरह चरमराती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज के ऐतिहासिक संकट से अपनी ही जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा से बाहरी और संप्रभु देशों पर जबरन युद्ध थोपने, उन पर बमबारी करने और अपने देश में राष्ट्रवाद का एक फर्जी और खोखला उन्माद फैलाने की घिनौनी और खूनी नीति अपनाते आए हैं। इसके विपरीत ईरान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर अपनी सीमाओं की रक्षा की है, अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए किया है, अपने महान शहीदों के सम्मान की बात की है। यूएनएससी की आपातकालीन बैठक में रूस की महिला प्रतिनिधि ने भी अमेरिका, इजराइल और उनका आंख मूंद कर साथ देने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के क्रूर और पाखंडी चेहरे को पूरी तरह बेनकाब करते हुए सीधा आरोप लगाया है कि ये पश्चिमी ताकतें जानबूझकर ईरान के नागरिक ढांचे और निर्दोष जनता पर हो रहे अवैध और हिंसक हमलों का खुला समर्थन कर रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। जब महाशक्ति होने के घमंड में अंधा अमेरिका अपनी 1000 मिसाइलों का खौफ दिखाकर एक महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र को अपने कदमों में झुकाने की कोशिश करेगा, तो ईरान जैसा स्वाभिमानी और देशभक्त देश कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही।
आपकी इस विषय में क्या कुछ राय, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।